अविनाश पाल जी, स्वागत है चैनल पर आपका। भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी का आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो दिल्ली के अंदर जो चुनाव की माहौल चल रहा है, आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? भारतीय स्वतंत्र पार्टी 5 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जो सीमापुरी है, गोकलपुर है, मुस्तफाबाद है, मटियाला है। इस तरह से 5 सीटों पे दिल्ली में हम चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे हमारा दिल्ली में बदलाव का मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली में काम नहीं हो रहा। पिछले 10 साल से जो सरकार बैठी है, ना तो उसने कोई सड़क बनाई है, ना बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं है। सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। 5 साल में कोई ऐसा विकास नहीं है दिल्ली में। दिल्ली का विकास ठप हो गया है। ये ऐसी सरकार है, क्योंकि आप यहाँ घूम भी रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सड़कों की क्या हालत है। पानी बह रहा है सड़कों पे, सीवर नहीं है। इस तरह की व्यवस्था है कि लगता ही नहीं कि हमारा देश की राजधानी है या महानगर है। ये केजरीवाल साहब बड़े बड़े दावे करे हमने दिल्ली को लंदन पेरिस की तर्ज पे चमका दिया है। ये आप खुद देख सकते हैं। आप भी सड़कों पे घूम रहे हैं कि कितना लंदन बना, कितना पेरिस बना, कितने कितने गड्ढे हैं। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं उन गड्ढों की वजह से, और सड़कों पे पानी बह रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, जहाँ आप आए हैं यहाँ सड़क पे पानी बह रहा है। तो ये उनका पेरिस है। आप कह रहे कि 10 साल में केजरीवाल साहब ने कोई काम नहीं कहा। वो कह रहे कि हमने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, सब कुछ फ्री दे दिया। और क्या चाहिए? केजरीवाल जी ने जो पानी के नाम पे हमें हर घर में जो 20 लीटर की बोतल है, उससे काम चला रहे। पीने का पानी नहीं आ रहा, तो फ्री क्या दे दिया हमें? कोई भी घर है, चाहे झुग्गी में रह रहा है, कोठी में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, फिल्टर लगे हुए हैं। फिल्टर नहीं तो 20 लीटर की बोतल मंगा के उस पानी को पी रहे हैं। उनके नल में पानी पीने लायक कभी कभी तो ऐसा है उसमें नहा भी नहीं सकते। ये दिल्ली को दिया उन्होंने। अब कहने जा रहे हैं कि जमुना को साफ कर देंगे, उसे पीने लायक बनाएंगे। नहीं, अभी जो बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल जी जो वादा करते थे 10 साल में, पानी पी के दिखा दे जमुना का, वो नहा के दिखा दे जमुना में, अगर उन्होंने काम करा तो। आपकी जो पार्टी है, तमाम प्रत्याशी आपने जो खड़े किए हैं, तमाम प्रत्याशी जो हैं आपके दबंग प्रत्याशियों के बीच में खड़े हुए, तमाम बड़ी पार्टियां जो है अपने अपने मुद्दे लेकर आई हैं और तमाम वादे कर रहे हैं 2100 2500। तो आपको क्या लगता है कि आपके वादे कहां तक जोर देंगे? देखो, हम झूठे वादे नहीं करेंगे। हम जो लड़ाई है, हमारे लोग जीतेंगे। हम उस क्षेत्र को कोई कमी नहीं रहने देंगे। उसके लिए हमें कितना ही संघर्ष सड़क पे उतरना पड़े, हम उसके लिए काम करेंगे। हम पूरी दिल्ली का दावा नहीं, जहां हमने अपने लोगों को लड़ाया, उन सीटों का हम दावा करते हैं कि वहां पानी, बिजली की या कोई भी सड़क, सीवर की कोई समस्या हम छोड़ेंगे नहीं 5 साल में। सर, वादा बहुत करते हैं, दावा बहुत करते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद में आम जनता भूल जाती है और नेता उसी ढर्रे पे चलने लग जाते हैं। सारे वादे अपने जो है वो कह देते हैं जुमला है। इस पर क्या कहेंगे आप? आपकी बिल्कुल सत्य बात है। सारे नेता ऐसे करते हैं, पर जो क्षेत्रीय दल जो नया उभर रहा है, वो ऐसे दावे नहीं कर रहे हैं। मैं पूरी दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं वही कह रहा हूँ कि जहां हम लड़ा रहे हैं वहां की बात कर रहे हैं। जब हमें मौका मिलेगा तो वहीं काम करेंगे। हम पूरी दिल्ली में नहीं कर सकते, सरकारें नहीं करती। बिजली पर ज्यादातर फ्री की रेवड़ी ज्यादा चल रही है, चाहे वो फ्री यात्रा ही क्यों ना हो, महिला को लेकर के फ्री बिजली क्यों ना हो, फ्री पानी क्यों ना हो। इससे कैसे निजात पाएंगे आप? दिल्ली में फ्री देने से कोई फायदा नहीं है, रोजगार नहीं है। उन्होंने वादा करा था 10 साल पहले कि हम जो जितने टेम्परेरी लोग हैं सब परमानेंट कर देंगे। आप मुझे बता दीजिए, कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में कोई परमानेंट हुआ हो? जो लोग टेम्परेरी पे काम कर रहे हैं, अभी ये बस में जो लगे हुए हैं मार्शल, उनकी क्या हालत है? तो आप देख सकते हैं, जब रोजगार नहीं है तो फ्री में क्या होगा? 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात की गई है अभी केजरीवाल साहब के द्वारा। नहीं, वो तो सारी पार्टियां कर रही हैं, और वो अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम भी देंगे। उससे हम भी पीछे नहीं हटते। काम किया है, काम करें और काम के दम पे दोबारा सरकार, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। अगर काम करा होता तो ये हालत नहीं होती। अच्छा, अगर वो काम करते 10 साल में तो ये हालत नहीं होती। यही बीजेपी का हाल है। अध्यक्ष जी, आपने शायद दिल्ली में होर्डिंग नहीं देखे। दिल्ली में होर्डिंग लगे हुए हैं जगह जगह कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा। नहीं, वो तो होल्डिंग कुछ भी लगा लो, क्योंकि वो पैसा यहाँ तो खर्च करा नहीं, चुनाव में खर्च करते हैं। जिस भी स्टेट में चुनाव होता है पैसा वहां लगाते हैं, सड़कों पे लोगों पे नहीं लगाते। लोग भी तो प्यार कर रहे हैं ना, लोग भाई भी मान रहे हैं, बेटा भी मान रहे हैं, साथी नहीं, वो भी चंद मान रहे लोग है ना, दे रहे हैं। वो चंद लोग फोटो खिंचवाने से उससे नहीं होता काम। दिल्ली की जो सामान्य जनता है वो कहीं ना कहीं महंगाई की मार से मर रही थी, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब ने फ्री देकर कुछ हद तक उन्हें राहत दी है। तो अब कहीं ना कहीं जनता भरोसा भी कर रही है उन पर। नहीं, अगर हम लोग, हमारे लोग चुने, हम दिल्ली में कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ा के हम हर क्षेत्र में लोगों को सस्ता जो भी सामान है, हाँ, घरेलू, वो सस्ता देंगे कोऑपरेटिव के थ्रू। आप तो सस्ता दे रहे हो, वो तो फ्री दे रहे हैं ना। नहीं, फ्री तो कुछ मिल ही नहीं रहा ना। अच्छा। वादा करने से क्या हो रहा है? झूठ बोलने से तो कोई फायदा नहीं है। हम तो झूठ नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं हम कोऑपरेटिव सेक्टर बनाएंगे, उससे हर विधानसभा में हम लोगों को आपके सस्ता हिसाब देंगे। से जनता को
फ्री देकर लाचार बनाना चाहिए, उनके हाथों को रोजगार देकर सशक्त बनाना नहीं, चाहिए। हम तो कहते हैं फ्री सब बंद कर दो, रोजगार दे दो, हर घर में एक नौकरी दे दो, बंद कर दो फ्री, बस भी बंद कर दो, पानी भी बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, पर नौकरी दे दो। कांग्रेस कह रही है कि हम पक्की नौकरी देंगे। हाँ, तो नौकरी दें तो अच्छी बात है। क्या लगता है अपने दोनों प्रत्याशियों से परिचय कराएं? क्या हाँ, कहना हमारे प्रत्याशी वीर सेन जी ये लड़ रहे हैं यहाँ से गोकुलपुर से। वीर सेन जी, क्या लगता है जो अब तक दिग्गज नेता रहे हैं गोकुलपुरी में, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, सफाई हो गई, लोगों को पानी हो गया, तो क्या लगता है कैसे जनता विश्वास करेगी आप पर? ऐसा है, जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया है और वो इसी वजह से क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं आ पा रहे हैं। लोगों को पैसे दे दे के जो है कार्यकर्ताओं को उसमें चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। उनका कोई काम नहीं है, उन्हें निश्चित रूप से हारना है, पक्के तौर पर हारेंगे और हम जो है अपना यहाँ से विजयी होकर दिखाएंगे आप लोग। आपका सामना जो है आपके विधानसभा में तमाम बड़े प्रत्याशियों से, जिनके पास पैसा है, पावर है, गाड़ियां हैं और लोगों का जन समर्थन है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप कैसे उनका किला भेज पाएंगे? ये तो बात आपने सही पूछी। हम काम करेंगे और काम इस तरीके से करेंगे कि जनता की जो बात होगी, जो क्षेत्र की समस्या होगी, उसको विधानसभा में दबंगता के साथ उठाएंगे और उसको काम को करवाएंगे। अच्छा, हाँ जी। कह रहे काम तो आम आदमी पार्टी सरकार ने किया, विश्व में ढंग का बदला शिक्षा मॉडल का। कोई काम नहीं किया। अगर काम करते तो जेल क्यों जाते केजरीवाल साहब? अगर भ्रष्टाचार क्यों किया है इसलिए तो जेल गए। वो तो मोदी जी अगर उनके वो भ्रष्टाचार नहीं करते तो एक बार तो कम से कम मीडिया के सामने ये कहते अगर मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। वो तो कह रहे कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो देश में कोई ईमानदारी नहीं हो सकता। ईमानदार? हाँ। मतलब सारी दुनिया बेईमान है इसका हाँ, मतलब। केजरीवाल ये बेईमान है तो सारी दुनिया बेईमान है। केजरीवाल खुद देख लो अपने भाई, उन्होंने क्या किया, जेल क्यों गए? आप सरकार ने जगह जगह शराब के ठेके खोले गए थे, एक पैक फ्री दी गई थी शराब, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ऐसा है जो केजरीवाल साहब ने एक के साथ एक फ्री दिया, वो पूरी दिल्ली को नरक बनाने का काम किया, पूरी दिल्ली को मैखाना बनाने का काम किया। और एक तरीका उन्होंने अपनाया कि एक के साथ एक फ्री दे दो। अगर आप भी दारू पिएंगे तो नशा तो होगा, नशा होगा तो आप किचन में डल पड़ेंगे और उसके बाद जब थोड़ा नशा खुलेगा तो आप घर में जाएंगे, अपनी औरतों को पीटेंगे, क्योंकि पैसा तो होगा नहीं, पैसा तो दारू में चला गया। शराब नीति तो दिल्ली का सुन तो लो, एक बात सुनो, अगर वो जो है एक के साथ एक फ्री ली तो घरवाली को पीटेंगे। घरवाली के लिए केजरीवाल साहब ने वो टिकट फ्री कर दिया कि वो अगर तुम्हारा घरवाला तुम्हें दारू पी कर पीटता है तो तुम अपने मायके चले जाओ और बच्चे भाड़ में जाओ। ये है केजरीवाल का स्टैंड। वो केजरीवाल जो है एक दुकानदार है, उसने दुकान खोल रखी और दुकान खोल कर जनता को मूर्ख बनाना है। आपको क्या लगता है कि अगर आप अपनी विधानसभा से जीत के आते तो सबसे पहले मूलभूत मुद्दे क्या रहेंगे, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले जिन पर आप काम करेंगे? ये सड़कें ठीक कराएंगे सबसे पहले, जो नालियां हैं उनको साफ कराएंगे, जो पीने का पानी है वो जनता तक पहुंचाएंगे। छोटे छोटे जो उनके काम है, जैसे अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट नहीं बनता, उसमें भी 50-50 रुपए लोगों को देने पड़ते हैं। आज तक क्या किया सुरेंद्र ने, मुझे बताओ। लोग तो परेशान है, जनता राशन लेने के लिए दुकान पे लाइन लगाते 6-6 घंटे, आखिर लोगों के घरों में राशन भिजवाएंगे। आखिर में क्या संदेश है आपका अपनी विधानसभा की जनता से? संदेश यही है जनता से कि भाई हम काम करेंगे, मौका दोगे तो काम करेंगे और आपका जो भी समस्या होगी उसको सुलझाने का कोशिश करेंगे भरपूर। जय हिंद, जय भारत। मैडम, आपका क्या परिचय है और आप कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं और किस पार्टी से लड़ रही हैं? बोलो बोलो। भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी से पार्टी से राजेश हमारे उम्मीदवार हैं सीमापुरी से। लेडीज के लिए सुविधा करूंगी, बनूंगी तो। आपको महिलाओं के लिए क्या सबसे ज्यादा समस्या अपनी विधानसभा में नजर आती है, जो समस्या सबसे पहले आप काम हल करना चाहेंगे? जो भी उनकी परेशानी होगी वो हल करूंगी। नहीं, आप महिला हैं, महिला होने के नाते आपको क्या नजर आता है? कोई शौचालय वगैरह आपके ठीक ठाक बने हुए हैं क्षेत्र में? शौचालय हो गए या फिर नहीं, पानी की सुविधा नहीं है, वो करवाऊंगी जी। और जो भी सुविधा होगी लेडीज की वो भी कराऊंगी। अध्यक्ष जी, क्या लगता है आपके जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं कितना विजय की ओर बढ़ रहे हैं इस बार, कितना समर्थन प्राप्त कर रहे हैं? देखो, अभी हम घर घर जा रहे हैं, लोग बदलाव की नीति है, लोग बदलाव चाहते हैं, तो उस बदलाव के लिए हम लोग काम करेंगे और हमारे उम्मीदवारों को अभी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि चुनाव तो अब शुरू हुआ है, इसलिए लोगों का रिस्पॉन्स है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे उम्मीदवार हैं वो अपनी बातों को उनके सामने रख रहे हैं, लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं।
बाकी जब 5 तारीख को वोट पड़ेंगे जब पता चलेगा हमें कितना समर्थन मिला। अध्यक्ष जी, ये दो बड़ी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी। ये कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी पार्टियां जो मैदान में उतरी हैं सब वोट कटवा है, वोट काटेंगी बस। कोई भी चीज शुरू होती है, बीजेपी जो है वो भी 2 सीट से शुरू हुई थी। ये तो लोगों का एक वो है, आज वो इतनी सीट ले रहे हैं, वो भी 2 सीट थी उनकी भी। वो भी तो जब छोटी पार्टी थी उनकी कोई औकात नहीं थी, वो दूसरों की औकात नापते हैं। कांग्रेस की क्या हालत है, 1 सीट नहीं है, वो ऐसे ही बोलते हैं। केजरीवाल का क्या है, केजरीवाल की हालत पतली है इसलिए केजरीवाल ये कर रहा है, क्योंकि कोई काम नहीं करा 10 साल में। अगर काम करा होता तो ये दूसरी पार्टियां हिम्मत ही नहीं कर पाती। भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी किसके वोट काटने की तैयारी में? भारतीय सर्वोदय किसी के वोट नहीं काट रही, अपने जो पिछड़े और दलित वोट हैं उनके दम पे चुनाव लड़ रही है। पाल साहब, अपने जो 5 प्रत्याशी उतारे हैं उन क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे कि आपको समर्थन दे पाए? हमने लोगों से कहा कि आपके जो काम हुए नहीं हुए उनके लिए हम काम करेंगे। आपके क्षेत्र में आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हमारे उम्मीदवार आपके बीच में रहेंगे, 24 घंटे आपके यहाँ रहेंगे। और जो भी नाली, सड़क, खरंजा या प्रशासन का कोई भी काम है उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। हमारा रिजल्ट कुछ भी रहे, हम ये भी वादा कर रहे हैं। अगर इस वादे पे आप खरे नहीं उतरते तो जनता को क्या संदेश? नहीं, जनता को हम अगली बार अगर है तो हमें बिल्कुल समर्थन ना करें, ये हम जनता से कहेंगे। धन्यवाद।